सासू माँ अभी मामी सास को विदा कर घर में आई तो देखा बड़ी बहू नैना गुस्से में खड़ी हुई थी, जबकि छोटे बेटे बहू अपने कमरे में जा चुके थे। उसे ये गुस्से में देखकर सास अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी तो उन्हें रोकते हुए नैना ने कहा, मम्मी जी कर ली मामी जी से मेरी बुराई अच्छे से, या अभी पेट नहीं भरा है तो किसी और रिश्तेदार को भी बुलाओ। क्यों सच सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है तुझे? मम्मी जी कितनी आसानी से आप सबके सामने कह देती हैं कि बड़ी बहू में संस्कार नहीं है। आपने जैसा कहा वैसे ही मैं ढल गई, जैसे आपने चाहा वैसे ही रही। और अब फिर क्या करवाना चाहती हैं आप मुझसे, जो अब आप मेरी रिश्तेदारों से बुराइयां तक करने लग गई। नैना ने पलटकर कहा, बहू तुझे शर्म नहीं आती मुझे यूं पलटकर जवाब देते हुए? एक तो खुद दो भाइयों के बीच में बैर करा रही है और फिर बड़ी संस्कार वाली बन रही है। अरे तू मेरे घर में आग लगा रही है और मैं लोगों को कुछ न बोलूं? क्यों? ये तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। सास आग उगलते हुए बोली, ऐसी क्या आग लगा दी आपके घर में मैंने, जो आप मुझे इतना बड़ा लांछन लगा रही हो? मैंने कब आपके दोनों बेटों में बैर करवाया, बताइए मुझे। नैना ने कहा, क्यों आज मेरे छोटे बेटे के दिन खराब चल रहे हैं तो तूने अपने पति को उसकी मदद करने तक से इनकार कर दिया? तो चाहती ही नहीं है कि मेरा छोटा बेटा भी आगे बढ़े। तुझे तो सिर्फ तेरा आराम दिखता है और कुछ भी नहीं, जबकि मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार था। पर वो तो थी जिसने बीच में टांग अड़ाई। सास इल्जाम पर इल्जाम लगाते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है। और आपसे किसने कहा? आपकी छोटी बहू ने। वैसे मैं भी कहाँ सोच रही हूँ, उसके अलावा और कर भी कौन सकता है? उसी को तो मजा आता है हमेशा मेरी खुशियों में आग लगाने में। इस बार नैना भी जवाब पर जवाब दिए जा रही थी, जैसे ठान कर बैठी हो कि इस बार तो दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी। किसी ने भी कहा हो उससे क्या? अरे तेरे मन में चोर है, तभी तो तू बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करने से रोक रही है, अपने माता पिता के संस्कार दिखा रही है हमें। सास फिर से बोली, हर बार हमने मदद ही की थी, कभी मम्मी जी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है तो मदद कहाँ से करे? उनका सब कुछ बिकने के बाद उन्हें घर में जगह दे तो रखी है, उनके खर्चे उठा तो रहे हैं, इसके अलावा और क्या करे? अब खुद तो नहीं बिक सकते ना उनके लिए। और बजाय एहसान मानने के वो लोग आपको मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हैं। नैना ने कहा, अच्छा वो लोग सच कह रहे हैं, भड़का नहीं रहे हैं। अभी तो उनकी माँ जिंदा है, एक बार नहीं 10 बार आएंगे वो लोग यहाँ पर। और तुम्हारे पास वो जमीन का जो टुकड़ा है उसे बेचकर मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार हो गया था, तो तू क्यों मना कर रही है? तेरे मन में चोर नहीं है तो और क्या है? ओह, तो आपको वो जमीन का टुकड़ा दिख रहा है, उसे तो मैं आज बेचने दूं ना कल। आखिर वो जमीन का टुकड़ा मेरे परिवार के काम आएगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे उनका भी भविष्य सुरक्षित रखना है। कब तक ननद और देवर पर ही लगाते रहेंगे हम लोग? हमारे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वो जमीन तो मेरे माता पिता ने दी थी, फिर उस पर नजर क्यों? अरे माना कि तेरे माता पिता ने दिया है, लेकिन मुसीबत के समय वो काम में तो आ सकता है। और बहू तेरी पहली जिम्मेदारी ससुराल के लिए है। तेरा देवर कौन सा वो पैसे अपने पास रखने के लिए कह रहा है? उसका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा तो वो पैसे वापस कर देगा। आज तक उन्होंने वापस कुछ किया क्या है? पहले ये तो बताइए। मेरी शादी में जो गहने आप लोगों ने चढ़ाए थे वो सारे गहने आपने देवर जी की शादी में उसकी पत्नी को चढ़ा दिए, ये कहकर कि बाद में आधा आधा कर दूंगी। लेकिन उन दोनों ने तो वो गहने देने से ही इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो उसका स्त्री धन है। और आपने कितनी आसानी से उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा, बहू मैं तुझे नए गहने बनवा दूंगी। वो गहने तो आज तक नहीं बने, पहले उन गहनों का हिसाब तो दीजिए। ये सुनकर सासू माँ झेपते हुए अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी। नैना ने उन्हें रोक कर कहा, 1 मिनट मम्मी जी, देवर जी की जिद पर कि उन्हें बिजनेस करना है,
आपने अपना घर बेचकर उसके 3 हिस्से किए थे, एक बड़े बेटे के लिए, दूसरा छोटे बेटे के लिए, तीसरा खुद के लिए। हमने तो उसमें ये छोटा सा फ्लैट खरीदा। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी आपने अपना हिस्सा भी देवर जी को दे दिया। लेकिन देवर जी ने क्या किया, बिजनेस के नाम पर अपना और आपका दोनों का हिस्सा लगा दिया। और आज आपके पास भी कुछ नहीं है। हम लोग फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपका साथ दे रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं का साथ दे रही हो। नैना को इतना बोलते देखकर सासू माँ भौचक्की सी खड़ी थी, जबकि नैना ने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी, जितनी मदद मैं कर सकती थी हमने कर दी, उससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। एक आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैं मेरे बच्चों के भविष्य को भी एक नजर अंदाज नहीं कर सकती। दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आपको जो कहना है कहिए, लाख ही संस्कार विहीन बताइए, पर मैं इस बार उनकी कोई मदद नहीं करूंगी। आप एक माँ हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उसकी मदद करने को तैयार हैं, तो सोचिए, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का पूरा हक है। और जहाँ तक हो सके देवर जी से कहिए कि अपना बंदोबस्त जल्दी से जल्दी करें। मैं अपने घर में आग लगाने वालों को और जगह नहीं दे सकती। नैना की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई। कहाँ तो सोचा था कि ओ इस तरह से उसकी बुराई सबके सामने करेंगी तो नैना दुखी होकर जमीन का टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाएगी, और यहाँ तो उसने बंदोबस्त ही कहीं और करने को कह दिया। अब उनको ये भी समझ में आ गया कि इस बार वो झुकने को तैयार नहीं है, और ना ही वो इस बार गलत है। अगर ज्यादा कुछ कहा तो वो देवर देवरानी के साथ उन्हें ही बाहर का रास्ता ना दिखा दे। वैसे भी अब बड़ा बेटा नैना से सलाह लेकर ही काम करता है, क्योंकि कम से कम उसकी पत्नी ने तो उसका साथ ही दिया था। साथ ही अंदर कमरे में बैठे देवर देवरानी को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अपना बंदोबस्त अब उन्हें खुद ही करना है। यहाँ भाई भाभी की गृहस्थी में आग लगाने से कुछ नहीं होगा, और ना ही अब उनकी माँ और कुछ ज्यादा कर सकती है।